नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का लेखन विभाग में पत्र लेखन पढ़ेंगे। तो लेखन विभाग में आज मैं तीसरा टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने अनुच्छेद लेखन और विज्ञापन लेखन पढ़ लिया है। तो अनुच्छेद लेखन एक पैराग्राफ राइटिंग, संकेत बिंदुओं को एक ही पैराग्राफ में समावेश करने की बात है, और विज्ञापन लेखन है जो विज्ञापन में कोई भी चीज़ वस्तु का जो प्रोडक्ट है हमारी, उसका ज़्यादा बिक्री हो, उसकी ज़्यादा ग्राहक तक पहुँचे, उसकी विशेषता पहुँचे, ये बताने के लिए हम विज्ञापन बनाते हैं। तो अब तीसरा टॉपिक है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन पढ़ते हैं और हम क्यों लिखते हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, और कैसे लिखते हैं, लिखने में क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, और पत्र का जो फॉर्मूला कैसे लिखना है, उसका जो प्रारूप कैसा है, ये सारी बातें अब आज हम देखेंगे। तो पत्र लेखन से पहले उसका पूर्व ज्ञान, कि आज जैसे मोबाइल की वजह से आज हम पत्र लेखन कला को भूलते जा रहे हैं, तो उसका पूर्व ज्ञान हम देख लेते हैं। तो पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है जिसके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। जैसे हम पत्र लिखते हैं, संबंधी को लिखते हैं, कोई रिश्तेदार को लिखते हैं, कोई संस्था में लिखते हैं। तो पत्र में हम जो भी खुलकर अपने घर परिवार कोई सदस्य को, या कोई समाचार हो, या अपने विचार हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं, जिसमें हम कि जो भी बात बताना चाहते हैं वो विस्तार के साथ बता सकते हैं। पत्र लेखन समाज से सुसंबंधित, समाज के साथ जुड़ा हुआ व्यवहारिक, हम आपसी व्यवहार बना सकते हैं, एवं उपयोगी कला है। कला क्योंकि आवड़त उपयोगी, पत्र लेखन हर क्षेत्र में हमें उपयोगी हो सकती है, अपने विचार को आपले करने में, व्यवसाय में। तो आधुनिक युग में पत्र का स्थान दूरभाष, जैसे अभी का मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स आदि ने ले लिया है, किंतु पत्रों का अपना ही महत्व होता है। अपने क्षेत्र में देखा जाए तो पत्र का, क्योंकि जो स्थान जो व्यक्ति का होता है वो व्यक्ति उसी स्थान पर अच्छा कार्य करता है, उसी प्रकार पत्र का भी एक स्थान है, तो उसका वो अपने स्थान पर उसका बहुत ही महत्व है। पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वजन, एक आधार माध्यम है, और अपने स्वजन है, कोई रिश्तेदार है या परिजनों के बीच अपने हृदयगत मन के भाव को अभिव्यक्त करके संतोष प्राप्त करता है। जिसके द्वारा हम कभी बोल नहीं सकते हैं, कहीं दूर है, तो हम अपने जो मन के विचार है लिखकर स्वजनों को, अपने संबंधियों को, अपने मित्र को अपने भाव हम व्यक्त कर सकते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी पत्रों के द्वारा ही संपूर्ण कार्य व्यापार चलता है। आज के वैज्ञानिक युग है, फिर भी उसके बावजूद भी व्यापार है वो पत्र के माध्यम से चलता है। व्यावसायिक क्षेत्रों में आज भी पत्रों का बहुत महत्व है। पत्र द्वारा जब हम मांग मंगवा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, बिल मंगवा सकते हैं, और पत्र व्यवसाय का एक अनिवार्य अंग बन गया है। बिजनेस व्यवसाय का एक अंग अनिवार्य, जिसे निवारा ना जा सके, ऐसा एक अंग बन गया है। और पत्र लेखन को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए ज्ञान की परिपक्वता, आवड़त, कला, कि व्यवस्थित एक अच्छा पत्र लिखना है, पाठक पर, प्रसक पर जब हमें प्रभाव डालना है, तो हमारी भाषा में परिपक्वता, आवड़त, ज्ञान का बहुत ही जरूरी है। और विचारों की विशालता, हमारे जो विचार है, शब्द भंडोर वो बहुत ही विशाल होना चाहिए, तथा विषय का ज्ञान, तो जिसके बारे में हमें पत्र लिखना है वो संपूर्ण विषय की जानकारी, ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। और अभिव्यक्ति की शक्ति, और पत्र लिखना में आता नहीं है, विचार पता है, तो हम पत्र पर प्रभाव नहीं बना सकते। इसलिए अभिव्यक्ति, पत्र को में व्यक्त करना है, लिखना है, तो अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। हमें भाषा का भी उचित उपयोग करना है, उस पर नियंत्रण रखना है। जैसे तैसे हम शब्द नहीं बोल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो यह नियंत्रण की आवश्यकता है। तो अतः हम देखते हैं मित्रों
कि पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित अमुक बातें वो ध्यान में रखना है ताकि हम अपने पत्र को बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं। तो पहला तो है कि पत्र की भाषा सरल तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। जो हम भाषा का यूज करते हैं, वाक्य लिखते हैं, शब्दों लिखते हैं, वो सरल शब्द होना चाहिए और पाठक पर हमारे शब्दों का प्रभाव पड़ना चाहिए। दूसरा, पत्र के माध्यम से उसके लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि जो पत्र में लिखना चाहते हैं, जो विषय बताना चाहते हैं, वो पत्र में स्पष्ट होना चाहिए और विषय से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि पत्र लेखन में सीमित है। अपना जो कंटेंट है उसे ही लिखना है, विषय से ही लिखना है। बाहर हम भटक गए तो पत्र में बिन जरूरी लंबान हो सकता है और पाठक पर हम प्रभाव बना सकते हैं नहीं। तीसरा, पत्र लेखन में पत्र में अपने विचारों, अपने भाव और सूचनाओं आदि को कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। अपने जो विचार है उसे हम विस्तृत नहीं बनाना चाहिए। पत्र फोर्थ वन, पत्र स्वयं में प्रभावशाली होना चाहिए और ऐसी शैली का प्रयोग करना चाहिए, मतलब भाषा शैली, ऐसे वाक्य रचनाएं जिसमें रोचकता और उत्सुकता का भाव हो कि पाठक है जो पढ़ने वाले हैं उसे जानने की जिज्ञासा हो, पढ़ने की उत्सुकता बढ़े। उसी प्रकार में आगे पढ़ना है, लिखना है। पत्र में प्रेषक के नाम, लिखने वाला और पाने वाला दोनों, एवं पते का तथा पाने वाले का नाम, लिखने वाला और पाने वाला का नाम एवं पता, एड्रेस, सरनाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के पद एवं संबंध का ध्यान रखते हुए शिष्ट भाषा, उसका पद कौन सा, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वो कौन से स्थान पर विराजमान है, पद क्या है, उससे क्या संबंध है, और उसके साथ हमें शिष्ट भाषा, व्यवहारू संस्कारी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात उसे पुनः अवश्य पढ़ लेना चाहिए, पुनः फिर से। एक बार हमने पत्र पूरा लिख लिया है, फिर हमें फिर से पढ़ना है ताकि अगर हम जो बताना चाहते हैं उसमें कोई पॉइंट छूट गया है तो फिर से हम पत्र व्यवस्थित लिख सकते हैं, जिससे हमें संतोष हो जाए कि मैं जो कुछ बताना चाहता हूँ, जो कुछ लिखना चाह रहा था, वह मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है या नहीं। तो ये बात है वो ध्यान में रख। अब पत्र के प्रकार हम आगे पढ़ाई करते हैं। तो पत्र के में दो प्रकार है। प्रमुख रूप से पत्र में जो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन, ये दो प्रकार है। तो पहला जो प्रकार है औपचारिक पत्र, तो इसमें हम क्या किसको लिख सकते हैं, तो सरकारी, गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादक को पत्र लिख सकते हैं आदि औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कोई संस्था है, कोई स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, कोई बस स्टैंड है, कोई नगर पालिका है, पानी पुरवठा बोर्ड है, इन सबको हम पत्र लिख सकते हैं। दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र लेखन, यानी कि हम अपने रिश्तेदार, मित्र, संबंधी को लिख सकते हैं। तो ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जिनके साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध होते हैं। इसमें मित्रों, संबंधियों, परिवार के सदस्यों आदि को लिखे जाने वाले पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। तो औपचारिक पत्रों का प्रारंभ और समापन, प्रारूप, कि हमें किस प्रकार पत्र लिखना है। तो पत्र लेखन का जो प्रारूप है वो अभी इसके नीचे दिया जाएगा। तो उससे पहले हमें स्टार्टिंग और बीच में और अंत में हम क्या क्या लिख सकते हैं उसका थोड़ा शब्दों देख लेते हैं, मतलब कौन से शब्दों का हम यूज कर सकते हैं। तो पत्र जैसे लिखते हैं कि पत्र प्राप्तकर्ता के संबंध में, यानी कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं हमें सिर्फ औपचारिक पत्र लेखन पढ़ना है। तो जिसको पत्र हम लिखते हैं उसमें जैसे स्कूल में लिखते हैं तो प्रधानाचार्य, मतलब स्कूल का एड्रेस, या किसी भी संस्था को लिखते हैं तो संस्था का वरिष्ठ जो व्यक्ति है उसका एड्रेस के बाद बीच में आता है संबोधन। तो आदरणीय महोदय, महोदया, माननीय, मान्यवर, बीच में ऐसे शब्दों का हमें संबोधन करना है। और लास्ट में समापन करते समय प्रार्थी, प्रार्थिनी, आज्ञाकारिणी, शिष्य हो या शिष्य हो, विनीत और भवदीय, अंत में जो भी हो हमारा नाम हम लिख सकते हैं। फिर
यहाँ पर पहला, उसके बाद अध्यक्ष महोदय, संपादक महोदय, प्रबंधक महोदय, डाकपाल महोदय, स्वास्थ्य अधिकारी। जैसे हम कहते हैं कि मोरबी की बात किया जाए तो नगर पालिका हो, पोस्ट ऑफिस हो, सरकारी अस्पताल हो, तो इसी प्रकार हम इस संपादक को लिखते हैं तो संबोधन करना है। महोदया, मान्यवर, आदरणीय, फिर अंत में भवदीय, भवदिया, प्रार्थी, प्रार्थिनी, निवेदक, उत्तराकांक्षी। जैसे कोई समस्या का आधार लिखते हैं तो हम आपके उत्तर के उत्तराकांक्षी है। उसी प्रकार हमें यह प्रारंभ करना है, एड्रेस के साथ ही लिखना है। बीच में एड्रेस के बाद संबोधन आता है, तब ये शब्दों का इस्तेमाल करना है। और अंत में समापन जब पत्र का हम करते हैं तब हमें ये शब्दों का प्रयोग करना है। खास ध्यान रखना है, 3 पार्ट है, प्रारंभ, मध्य और अंत। अब जो औपचारिक पत्र लिखन हम किस किस को लिख सकते हैं तो निम्नलिखित है। एक तो प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र, यानी कि किसी को हमें प्रार्थना करना है, किसी को हमें आवेदन देना है। शिकायती पत्र, जैसे कोई हमें शिकायत करना हो, हमारी गली में, सोसाइटी में पानी की कमी हो, बार बार बिजली चली जाती हो। नेक्स्ट व्यावसायिक पत्र है जो बिजनेस आधारित। संपादकीय पत्र है, जैसे कोई संपादक को हमें बताना है या कभी कुछ हमें पूछताछ करना है, कोई सूचना में प्राप्त करना है, उसी आधारित पत्र। तो अब देखते हैं कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रधानाचार्य के नाम लिखे गए प्रार्थना पत्रों का प्रारूप, मतलब स्कूल गए तो स्कूल में हमें अगर किसी को पत्र लिखना है, यानी प्रिंसिपल को लिखना है, तो उसके प्रारूप देखते हैं। तो पहला भाग प्रारंभ, ये मध्य जो विस्तार करना में, और अंत में समापन। ये प्रारूप के आधार पर आगे बढ़ना है। तो देखते हैं, तो पहले हमने देखा था इसी सेवा में एक कंपल्सरी शब्द लिखना है। सेवा में स्कूल में लिख रहे हैं, चाहे कोई भी पत्र हो, शिकायती पत्र हो तो भी सेवा में लिखना है। प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम, कोई भी विद्यालय हो, चाहे नालंदा विद्यालय हो, चाहे दूसरा विद्यालय हो, नगर का नाम यानी मोरबी। विषय कंपल्सरी है। मानो कि प्रिंसिपल को हम पत्र लिख रहे हैं, क्या कोई कि जो समस्या है, मानो कि लाइब्रेरी की हो, पुस्तक की बात की गई हो, खेल के सामान की बात की गई हो, तो यहाँ विषय में लिखना है कि खेल के साधनों की आपूर्ति। ये पहला भाग पूरा हुआ। अब संबोधन, महोदय, महोदया, जैसे पहले हमने देखा। निवेदन है, सविनय निवेदन है प्रार्थना के साथ, क्योंकि शब्दों का हमें शिष्ट भाषा का प्रयोग करना है, तो सविनय निवेदन है। अब जो भी समस्या है वो मध्य भाग में लिखना है, कि चाहे लाइब्रेरी के लिए हो, चाहे स्पोर्ट के सामान के लिए हो, चाहे रीडिंग हॉल के लिए हो, चाहे कोई प्रार्थना में कुछ विशेष प्रस्तुत करने वाले हो, बस जो भी विषय है हमें इस मध्य भाग में लिखना है। फिर अंत में हमें आशा रखना है कि धन्यवाद, आज हमारी बात को आप स्वीकार करेंगे। प्रिंसिपल के साथ हम बात करना चाहते हैं या उसे हमें अपनी इच्छा है वो पूर्ति करना चाहते हैं, तो अंत में धन्यवाद देना है। और अंत में जो आपका आज्ञाकारी, जैसे लास्ट में तीसरा भाग देखा था, आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी शिष्य या शिष्या, जो भी लिखना चाहते हैं, गर्ल्स या बॉयज़, विद्यार्थी का नाम जो भी हो, कक्षा 10th, अनुक्रमांक रोल नंबर हो, और जो दिनांक जिस दिन आप लिखना चाहते हैं उस दिन का दिनांक। तो प्रारंभ, इसी प्रकार एड्रेस के साथ प्रारंभ, संबोधन, पत्र का विस्तार और अंत में पत्र का समापन। उसी प्रकार से हमें पत्र लेखन कला का को बढ़ाना है और आपको उसी प्रकार लिखना है। पत्र लेखन का एक एग्जाम्पल भी दिया है, और अन्य पत्र भी आपको उसी प्रकार अपने आप समस्या आधारित हो या स्कूल के आधारित हो, वो आपको क्लास बुक में लिखना है। तो दिए गए औपचारिक पत्रों के प्रारूप में एक 3 प्रमुख भाग है, जैसे मैंने पहले पढ़ा या शीर्ष भाग, तो एड्रेस, मुख्य मध्य भाग, जैसे अभी विषयवार जो समस्या है, जो बात हमने कही, और अधोभाग, अंत में जो समापन भाग है, तो ये, और लास्ट में दिनांक लिखना है। तो मुख्य जो शीर्ष भाग के अंतर्गत पता,
मतलब 3 भाग में क्या क्या लिखना है, तो दिनांक और संबोधन आते हैं। दिनांक में इसमें कोई फिक्स नहीं है, पहले भी लिख सकते हैं और अंत में भी लिख सकते हैं। फिर मुख्य मध्य भाग के अंतर्गत जो संदेश देना चाहते हैं, जो विस्तार बताना चाहते हैं वो लिखना है। और अधोभाग के अंतर्गत अपना नाम और हस्ताक्षर लिखना है, जिसे लास्ट में अपना नाम आया या सोसाइटी का नाम आता है या सोसाइटी का कोई हेड हो तो हेड का नाम आता है। तो इसी प्रकार एक पत्र यहाँ प्रारूप के आधार पर पत्र लेखन कला आगे बढ़ाना है। तो अब एक पत्र लेखन हम देखते हैं कि अपने विद्यालय के प्राधान्यचारी को प्रार्थना पत्र लिखकर निवेदन कीजिए कि अधिक से अधिक खेल सामग्री विद्यालय में उपलब्ध कराई जाए। खेल सामग्री के लिए तो पहले जो पता है एड्रेस की सेवा में पहला भाग शीर्ष भाग प्रधानाचार्य जी, मॉडर्न स्कूल दिल्ली। अब विषय कंपलसरी विषय लिखना है खेल सामग्री मंगवाने हेतु। अब जो मध्य भाग आया, पहले संबोधन आदरणीय महोदय, प्रिंसिपल को लिखते हैं हमारे बड़े हैं पद है इसलिए आदरणीय महोदय। और शिष्ट भाषा का प्रयोग करना है तो सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, विद्यार्थी हूँ, और इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने विद्यालय में खेलकूद के सामान की कमी, मतलब जो सामान है वो बहुत कम है, और इसकी ओर आपको आकर्षित करना चाहता हूँ, आपका ध्यान उसी ओर दिलाना चाहता हूँ ताकि हमें खेलते समय साधनों का जो कमी है वो महसूस ना हो, आवश्यक मात्रा में साधन हमारे पास उपलब्ध हो जाए। तो उसके कारण बताना है हमें कि साधन होने के बाद हम किस प्रकार अपना विकास कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ स्कूल का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो हमारा विद्यालय शैक्षिक दृष्टि से तो आगे है ही, अभ्यास में पढ़ाई में तो आगे ही दृष्टि से अपने क्षेत्र में सर्व में उत्तम विद्यालयों में गिना जाता है विशेष से। लेकिन अभी तक खेलकूद के क्षेत्र में हमारे विद्यालय की वह छवि और छाप उभर कर नहीं आई। यानी कि हमारा स्कूल खेल के माध्यम में देखा जाए तो हमारा अभी इतना विकास नहीं हुआ है, हम पिछड़ गए हैं। तो ये बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दुख हुआ है ये सुनकर कि अभी खेलकूद में हमारा स्कूल पीछे है। कि क्षेत्रीय इलाका जैसे तालुका लेवल जिला कक्षा है तो क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता हरीफाई में हमारा विद्यालय अन्य विद्यालयों से पीछे है। हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों में हौसला और बुलंद की कमी नहीं है, हौसला बहुत है, बुलंद है, उत्साह है, पर क्या करें, क्या आवश्यक खेलने का साधन नहीं है या मैदान नहीं है। लेकिन खेल सामग्री की कमी होने के कारण हमारे विद्यालय के विद्यार्थी भली भांति खेलकूद का अभ्यास, मतलब अच्छी तरह से खेलकूद का जो प्रैक्टिस अभ्यास नहीं कर पाते हैं और निरंतर अभ्यास से ही खेलकूद में निखार आता है। ये आपको भी पता है कि हम निरंतर कंटिन्यू अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे खेलकूद में निखार, यानी कि हम अपने खेल पर पर्टिकुलर जो क्षेत्र में खेलते हैं उसमें उस पर पकड़ प्राप्त करते हैं, निखार आता है। तो अतः मेरा विनय के साथ निवेदन है कि खेलों का पर्याप्त सामान तुरंत मंगवाया जाए जिससे विद्यार्थी निरंतर अभ्यास करके खेल कूद के क्षेत्र में भी अपने विद्यालय में अपना नाम रोशन करे और साथ साथ स्कूल का नाम भी रोशन करे। तो मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस आवेदन प्रार्थना पत्र को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। अंत में धन्यवाद देना है और आपका आज्ञाकारी छात्र राहुल त्यागी, कक्षा 10वीं अ, रोल नंबर अनुक्रमांक 22 और दिनांक जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पत्र के प्रारूप के साथ साथ शीर्ष भाग, मध्य भाग और समापन भाग को व्यवस्थित ध्यान में रखते हुए आपको पत्र लिखना है। ये सिर्फ समझने के लिए दिया है, आपको अन्य भी 2 पत्र आपके चॉइस से आपको जो अच्छा लगे इसी विषय पर आधारित औपचारिक पत्र लेखन क्लास वर्क बुक में लिखना है। धन्यवाद।